हेलो भाई। कहाँ गया ये? क्या ये तो सीट 3, सीट इलेक्शन वाली सीट कहाँ है? ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हाँ ये है। तो ये हो गया है इलेक्शन वाले सवाल हमारे 48। अब हमें आगे चलने हैं यहाँ से कमीशन वाले सवाल। ऐड क्यों नहीं हो रहा यार ये? अरे यार। हाँ जी। जी दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। और हमारा परसेंटेज में आखिरी चंक बचा है कमीशन। जैसे चैप्टर आपका समाप्त हो गया तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व कर लिए। परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सॉल्व कर लिए। ऐसे कौन कितने बच्चे हैं भी? जैसे मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया परसेंटेज, साथ साथ में आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा हो गया है, त्रिकोणमिति। कितने बालक ऐसे हैं जिन्होंने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के सारे सवाल कर लिए? है कोई बालक ऐसा? देखो कुछ बच्चों को लग रहा कि बहुत स्लो है, जैसे 1 महीने में परसेंटेज हुआ है। तो भाई स्लो हम नहीं है, स्लो आप लोगों की क्षमता ही नहीं कि आप इससे चीजें कम में जो है सीख पाओ। परसेंटेज का कम से कम 3 क्लास तो बच्चों को बेसिक बताना पड़ता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज होता क्या है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद उस पर बेसिक सवाल होते हैं, बेसिक सवाल। फिर मुझे आपको बताना होता है ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल बताना होता है कि एक बराबर ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट रूल। फिर परसेंटेज के रेशियो बेस्ड सवाल करने पड़ते हैं। ठीक है। फिर मेंसुरेशन वाले सवाल आते हैं, मेंसुरेशन वाले। फिर इनकम वाले सवाल आते हैं, इनकम वाले। समझ में आया? फिर उसके बाद जो है आपका डेविएशन आता है, डेविएशन। आपके एग्जाम बेस्ड सवाल होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जो आपका सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव। फिर उसके बाद जो है आपका मिक्स क्वेश्चन होते हैं उसी में। फिर उसके बाद जो है आपका, उसके बाद आपका इलेक्शन वाले सवाल आते हैं, इनकम वाले सवाल होते हैं, कमीशन वाले सवाल होते हैं। ये सारी चीज परसेंटेज में पढ़नी पड़ती है, सारी चीज। और आप इतने कमजोर हो कि अगर मैं इसको अगर मैं एक एक क्लास में निपटाऊं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर मैं एक एक क्लास में भी समझाऊं तो भी कम से कम 13 क्लास होती है, 13 क्लास। तो अगर आप कहीं से ये पढ़ रहे हो या कोई मास्टर आपको कह रहा है परसेंटेज तो 5 क्लास में हो जाएगा, तो वो आपको महामूर्ख बना रहा है, महामूर्ख। जब मुझे पता है कि इसमें है ही 13 चीज, तो कम से कम हर चीज को समझाने में 1 क्लास तो होगी, तो 13 क्लास तो कम से कम है। 13। लेकिन और आप हो पढ़ाई में कमजोर, तो भैया आपको यहां पे 2 2 3 3 क्लास लगते हैं। डेविएशन में 3 क्लास लगेंगी, सक्सेसिव की 3 क्लास लगेंगी, समझ में? इलेक्शन की 2 क्लास लगेंगी, तो टोटल 20 क्लास हो गई। और 20 क्लास मतलब 1 महीना। अब बताओ इससे कम में अगर कोई बच्चा आपको परसेंटेज सिखा दे, कोई टीचर, तो कैसे सिखा दे बताओ? 1 महीने से कम में कैसे परसेंटेज सीख सकते हो आप, मुझे ये बताओ। कैसे सीख सकते हो? हां, मेरी ये गारंटी जरूर है कि इतना सीखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रीवियस ईयर में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना कर पाओ। प्रीवियस ईयर में एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप ना कर पाओ। एक भी सवाल ऐसा नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर के सवाल तो सॉल्व करे नहीं, सारा का सारा ठीकरा हम पे फोड़ देना है। खुद से कुछ नहीं करना, सब कुछ टीचर ही करवाता रहे। भाई मैंने जो आपको इतना पढ़ा दिया, तो आपको भी तो प्रीवियस ईयर के सवाल कर लेने चाहिए थे। बताइए, नहीं करा आपने एक भी। वेन डायग्राम इसमें बाकी रह गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वेन डायग्राम छूट गया है। वेन डायग्राम को मैं रेशियो के बाद करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें रेशियो का मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करता हूं। तो आप तभी इजीली कर पाओगे जब आप रेशियो समझ लोगे।
ठीक है जी। तो वेन डायग्राम को हम रेशियो के बात करवाएंगे। ठीक है, तो भाई चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, समय लगता है। डेविएशन और सक्सेसिव इन दोनों कंसेप्ट को सीखने में ही आप बच्चे को 10 दिन चाहिए, वो कि ये पूरे अर्थमेटिक मैथ में इस्तेमाल होगा जी। आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्यार में कमीशन बेस्ड सवाल, कमीशन बेस्ड सवाल, कमीशन। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और फिर मेरे दोस्तों उस पर सवाल करेंगे, कमीशन बेस्ड सवाल। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कंपनी है, जैसे सपोज एक कंपनी है, कंपनी ने एक मोबाइल बनाया, कंपनी ने सपोज एक मोबाइल बनाया 50,000 रुपए का। मैं यही एग्जांपल से बच्चों को समझाता हूं, सब समझ लेते हैं। सपोज कंपनी है, कंपनी ने एक मोबाइल बनाया और उस मोबाइल को बनाने में कंपनी का जो कॉस्ट आया है, कंपनी का जो खर्चा आया वो 50,000 रुपए आया। कंपनी से मोबाइल बिक नहीं रहा, तो कंपनी ने बुला लिया मेरे दोस्तों एक सेल्समैन को, आजा भाई सेल्समैन हमारा मोबाइल बेच दे। तो कंपनी ने एक मोबाइल बनाया, कंपनी को मोबाइल बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया और कंपनी ने मोबाइल दे दिया एक सेल्समैन को, भाई सेल्समैन ये हमारा मोबाइल बेच दे। तो कंपनी ने उस मोबाइल को बेचा। तो कंपनी ने उस मोबाइल को बेचा, कितने में बेचा है मेरे प्यारे भाई? तो मैं मान लेता हूं कि सपोज 80,000 रुपए बेचा, 80,000 रुपीज में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 80,000 रुपीज में सेल्समैन ने वो मोबाइल ग्राहक को बेच दिया। तो इसे हम बोलते हैं कुल बिक्री, टोटल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? कुल बिक्री। जितने रुपए में कोई सामान बेचा जाता है उसे हम टोटल सेल कहते हैं, कुल बिक्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 80,000 रुपए का मोबाइल बेचा, सेल्समैन आएगा कंपनी के, भाई साहब कि हमने 80,000 रुपए का मोबाइल बेच दिया। तो कंपनी भी खुश होगी, वो बोलेगी चल इन 80,000 रुपए में से 10,000 रुपए तू रख ले। चल इन 80,000 रुपए में से 10,000 रुपए सेल्समैन तू रख ले, भाई तेने मेहनत करी है, घर घर जाके मोबाइल बेचाया है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का कमीशन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है ना? तो 50,000 का मोबाइल बनाया था कंपनी ने, 50,000 का खर्चा मोबाइल बनाने में, सेल्समैन को दे दिया। सेल्समैन ने मोबाइल 80,000 रुपए में बेचा, यह है कुल बिक्री, टोटल सेल। टोटल सेल हमेशा 100% होती है, टोटल सेल हमेशा होती है 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर 100%। समझ में आया? क्लियर? कोई इसमें परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों ये बताओ कि 80,000 का मोबाइल बेचा, कंपनी ने बोला भाई 10,000 रुपए तू रख ले अपने पास, तो बाकी कितना पैसा बचा? 80 में से 10 घटाओगे, बाकी का जो 70,000 रुपए है ये जो बचा, ये कहां गया? इन पैसे को जो सेल्समैन है वो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा, वो कंपनी के अकाउंट में डाल देगा। समझ में? कंपनी को दे देगा। तो 70,000 रुपए जो है वो बाकी का जो पैसा वो कंपनी में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बिजनेस मॉडल है सेल्समैन का, ऐसे काम करता है सेल्समैन। नहीं समझ में आया तो बाहर में जाओ। आपको ये बात भी नहीं समझ में आ रही है तो आप पढ़ाई करना तो दूर, आप सेल्समैन बनने लायक भी नहीं है। ठीक है भाई? आप फिर एक ही काम है कि आप झाड़ू लगाना शुरू कर दो सड़क पे। फिर से समझाते हैं। एक कंपनी ने एक मोबाइल बनाया 50,000 रुपए का, कंपनी ने सेल्समैन को बुला लिया, भाई साहब हमारा मोबाइल बेच दो। सेल्समैन ने घर घर जाके वो मोबाइल बेचा और उस मोबाइल को सेल्समैन ने 80,000 रुपए का बेच दिया। तो जिसमें सामान बेचा जाता है, जिस प्राइस में, उसे हम बोलते हैं टोटल सेल, कुल बिक्री। कुल बिक्री इसे 100% कहते हैं। कंपनी खुश होकर कहते हैं 80,000 का मोबाइल बेचा, बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए तू रख ले। तो जो 10,000 रुपए सेल्समैन को दे दिए वो है सेल्समैन का कमीशन। तो 80,000 में से 10,000 सेल्समैन ने रख लिए, बाकी का 70,000 क्या है? बाकी का 70,000 रुपए सेल्समैन ने कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ, जो टोटल बिक्री मेरे प्यारे भाई यहां पर 100% हुई है, 100% की वैल्यू 80,000 रुपए के बराबर है। तो 1% कितना है? 1% कितना है? अगर 100% की वैल्यू 80,000 रुपए के बराबर है तो 10,000 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है? जवाब दो भाई। टोटल बिक्री हुई है 80,000 रुपए की, टोटल बिक्री को हमेशा 100% कहते हैं।
अगर 80,000 रुपए 100% के बराबर है मेरे दोस्तों, तो 10,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? दोनों तरफ 8 से भाग दो, दोनों तरफ 8 से भाग दीजिएगा। 80/8 आएगा 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए की जो वैल्यू है वो 100/8 12.5% है, 12.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसका मतलब कि जितनी भी टोटल बिक्री हुई है उसका 12.5% सेल्समैन को दिया गया है, उसके जो है कमीशन के फॉर्म में 12.5%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत सही। यानी कि सेल्समैन को कितना कमीशन दिया गया है? कुल बिक्री का 12.5%। तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ? जवाब दीजिएगा भाई। 100% टोटल बिक्री हुई, 100% में से 12.5% सेल्समैन का कमीशन हो गया, तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ? घटाइएगा। 100 में से 12.5 घटाएंगे, 87.5% कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। 87.5% की वैल्यू 70,000 है। 8 से ही क्यों भाग दिया? इसलिए भाग दिया 80,000 को 8 से भाग देंगे तो ही तो 10,000 आएगा। अगर 80,000 100% की वैल्यू है तो 10,000 कैसे आएगा? 8 से भाग करने पर ही तो आएगा राक्षस। तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई? तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुमको कोई और काम नहीं मिला? अगर मैं कंपनी की नजरिए से देखूं तो कंपनी ने मोबाइल 50,000 रुपए का बनाया था और कंपनी के अकाउंट में 70,000 रुपए आ गए, तो कंपनी को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कंपनी को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को? कंपनी को 50,000 रुपए पर, 50,000 रुपए का मेरे दोस्तों कंपनी ने बनाया था फोन, कंपनी खर्च आया था 50,000 रुपए, कंपनी के अकाउंट में 70,000 रुपए आ गया, तो 20,000 रुपए कंपनी को फायदा हुआ 50,000 रुपए पर। कितना परसेंट होता है? तो आप कहोगे सर 2/5, यानी कि 40%। 1/5 20%, 2/5 40%, तो कंपनी को 40% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो यह है पूरा बेसिक कमीशन का। ठीक है भाई साहब, चलेगा मेरे दोस्तों। अब हम इस पे सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 5 सवाल है, ज्यादा टाइप नहीं है। ठीक है? ये कमीशन काम कैसे करता है ये मैंने आपको समझाया कि सेल्समैन जो सामान बेचता है उसे हम टोटल सेल कहते हैं 100%, उसमें से कुछ पैसा सेल्समैन को दिया जाता है। 100%, एक एग्जांपल से मैंने समझाया कि अगर 100% बिक्री हुई है तो सेल्समैन को 12.5% दिया गया है, तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा गया? 87.5%। जी, जिनको नहीं समझ में बाढ़ में जाओ। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5%, ओके, और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन कमाता है। यदि अप्रैल 2018 के महीने में एजेंट द्वारा प्राप्त बिक्री 5,68,000 रुपए है, तो आपसे पूछा है सेल्समैन का कमीशन क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, ये सबसे बेसिक सवाल है, इससे नीचे का सवाल नहीं बनता है। सवाल का सोर्स है सीपीओ 2018। जी ध्यान सुनेगा। एक मार्केटिंग एजेंट को पहले 2 लाख पर 2% कमीशन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि भाई ये सपोज सेल्समैन ने टोटल सामान कितना बेचा है? सेल्समैन ने टोटल जो सेल करी है 5,68,000 रुपए की कुल बिक्री करी है एक सेल्समैन ने अप्रैल 2018 के महीने में। तो पहले 2 लाख रुपए पर सेल्समैन को 2% कमीशन मिलेगा, 2%। फिर उसके अगले 2 लाख पर, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट होगा, 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट 2 लाख रुपए, अगले 2 लाख रुपए पर सेल्समैन को 1.5% कमीशन मिलेगा, और उससे ज्यादा का जो अमाउंट होगा और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर, अब जो शेष राशि बचेगी उस पर 1% कमीशन मिलेगा। तो 5,68,000 रुपए में से 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, तो ये हो गया। तो बाकी बिक्री कितनी बची है?
5,68,000 में से 4 लाख रुपए घटाएंगे, 1,68,000 रुपए। तो 1,68,000 रुपए पर सेल्समैन को 1% कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? 1%। तो आपसे पूछा है सेल्समैन को कुल कमीशन कितना मिला, जवाब दीजिएगा। क्या आप नहीं निकाल सकते? कमीशन का मतलब होता है टोटल सेल का कितना हिस्सा सेल्समैन ने ले लिया, वही सेल्समैन का कमीशन कहलाता है। भाई मैं कोई सामान 100 रुपए का बेचता हूं, मैं एक सेल्समैन हूं, मैं सामान 100 रुपए का बेचता हूं। 100 रुपए में से मैं मेरे दोस्तों 5 रुपए अपने पास रख लेता हूं। कितना? 5%। तो टोटल बिक्री का कितना हिस्सा सेल्समैन अपने पास रखता है, वही सेल्समैन का कमीशन कहलाता है। तो पहले 2 लाख रुपए पर कितना? 2%। तो 2 लाख का 2% कितना होता है बच्चों? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए सेल्समैन का कमीशन बनेगा पहले 2 लाख पर। फिर अगले 2 लाख पर 1.5%। तो 2 लाख का 1.5% 3,000 होता है। 1.5 दूनी 3, 3,000 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 1,68,000 रुपए का 1% कितना आएगा? 1%, 2 जीरो हटा देंगे, 1,680 रुपए। तो सेल्समैन का जो टोटल कमीशन होगा वो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। 86, 4, 3, 7, 1, 8, 8,680 रुपए सेल्समैन का कमीशन होगा। ए ऑप्शन। ऋतिक घटा क्या है? 5,68,000 की कुल बिक्री में से 2 लाख और 2 लाख 4 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी 1,68,000 बचा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। सवाल है आपके सामने यहां पर 50 नंबर। ये बताएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। करो बच्चों, जवाब दीजिएगा। देखो ये सवाल है और यही मेरे दोस्तों सबसे प्यारा सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, बेसिक से एक्स मान के और दूसरा थोड़ा स्मार्ट तरीके से। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन की कुल इनकम, सेल्समैन की कुल आय 15,595 रुपए है, सेल्समैन की कुल आय अगर 15,595 रुपए है, तो आपसे पूछा है कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिएगा मेरे दोस्तों, एक कंपनी ने कोई सामान बनाया, सामान बना के सेल्समैन को दे दिया। सेल्समैन ने जो सामान बेचा है वो है कुल बिक्री। ये टोटल सेल है, आपके सामने जो लिखा हुआ है टोटल सेल है, टोटल सेल। तो कंपनी कहती है कि हम अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 16% कमीशन देंगे, यानी कि आप जितना भी सामान बेचोगे उसमें से 16% आपका और बाकी कंपनी का। यह मतलब हुआ 16% कमीशन, मतलब आप जितना भी सामान बेचोगे, आपने 100 रुपए का अगर सामान बेचा है तो 16 रुपए आपके, बाकी के 100 माइनस 16 84 हमारे। तो टोटल बिक्री पर एक कंपनी 16% कमीशन देती है। लेकिन 18,500 से ऊपर की जो आप बिक्री करोगे, 18,500 से ऊपर की जो आप बिक्री करोगे, उस पर कंपनी 16% कमीशन के साथ साथ एक्स्ट्रा 3% का बोनस भी देगी। मतलब है क्या इस सवाल में कि कंपनी 18,500 रुपए तक की सेल पर, 18,500 रुपए तक की सेल पर आपको 16% कमीशन देगी। 16%, ठीक है। 18,500 रुपए से ज्यादा की आप जितनी भी सेल करोगे, 18,500 रुपए से ज्यादा की जितनी भी सेल करोगे, मुझे नहीं पता, उस पर भी कंपनी 16% कमीशन देगी। लेकिन 16% कमीशन के साथ साथ एक्स्ट्रा 3% का बोनस भी देगी। कंपनी ऐसा करती है, कंपनी एक बेंचमार्क लगा देती है कि भाई 18,500 रुपए तक की अगर आप बिक्री करोगे तो केवल 16% कमीशन। अगर आप 18,500 से ऊपर का जितना भी सामान बेचोगे, 18,500 से ऊपर का जितना भी सामान बेचोगे, उसमें 16% कमीशन भी मिलना है और 3% बोनस भी मिलना है। जो 3% बोनस है केवल 18,500 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर देंगे हम। कंपनी ऐसा इसलिए करती है जिससे कि सेल्स में ज्यादा से ज्यादा सामान बेचें, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोनस लेके जाएंगे।
तो एक कंपनी कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। 18,500 की बिक्री तक भी 16% कमीशन है, और 18,500 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 16% कमीशन के साथ साथ 3% बोनस भी है। यानी कि टोटल कितना हो गया फिर ये? 16 प्लस 3 19% हो गया। 19%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला है सेल्समैन की कुल इनकम 15,595 रुपए। सेल्समैन की कुल इनकम 15,595 रुपए है। तो आपसे पूछा कुल बिक्री ज्ञात करेंगे, कुल बिक्री ज्ञात करें। तो इस सवाल को करने का पहला तरीका है मेरे प्यारे भाई, एक्स मान के मैंने ये मान लिया कि माना कुल बिक्री जो है, जो टोटल सेल है वो एक्स है। माना सेल्समैन की जो टोटल सेल है वो एक्स रुपए है। माना जो कुल बिक्री है वो एक्स रुपए है। एक्स आपको निकालना है। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, 18,500 रुपए की बिक्री तक कितना कमीशन है? 16%। सेल्समैन को 18,500 रुपए की बिक्री तक 16% कमीशन मिलता है, प्लस 18,500 से ज्यादा की बिक्री पर कितना कमीशन मिलता है? 19%। अब 18,500 से ज्यादा की बिक्री क्या है भाई? सेल्समैन की कुल बिक्री एक्स है, 18,500 तक ये हो गया। तो 18,500 से ज्यादा की कितनी बिक्री हुई है? एक्स माइनस 18,500। एक्स माइनस 18,500। अरे यही होगी कि नहीं? 18,500 से ज्यादा की बिक्री। अरे भाई सेल्समैन की कुल बिक्री एक्स है, ये 18,500 रुपए तक की बिक्री। 18,500 से ज्यादा की बिक्री कितनी है? एक्स में से 18,500 माइनस करेंगे, ये 18,000। तो ये 18,500 से ज्यादा की बिक्री है, एक्स माइनस 18,500। इस पे मेरे दोस्तों सेल्समैन को कितना कमीशन मिलता है? इस पे सेल्समैन को 19% कमीशन मिलता है, 19%। तो सेल्समैन की टोटल अर्निंग हो गई, ये सेल्समैन की कुल कमाई हो गई। भाई पहले 18,500 पे 16% और 18,500 से ज्यादा की बिक्री पे 19%। तो सेल्समैन की कुल कमाई दी कितनी है? सवाल में 15,595 दी है। सेल्समैन की कुल कमाई 15,595 है, ये बराबर होना चाहिए। यहां से एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आपका आंसर आएगा सॉल्व। यह है इस सवाल को करने का बेसिक तरीका जो आपको किताबों में मिलता है, लेकिन यहां कैलकुलेटिव हो रहा है। ये यहां से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो कैलकुलेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आप बोलोगे हां सर कैलकुलेटिव हो गया। तो भाई इस तरीके से आप करोगे तो पूरे पेपर में 2-3 ही सवाल कर पाओगे, ये नहीं करना है। समझ में आया? अब हम इस सवाल को करने के थोड़े स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, स्मार्ट अप्रोच। और उस अप्रोच का नाम है शिफ्टिंग। मैंने आपको शिफ्टिंग के सवाल इलेक्शन में भी करवाए, यहां भी होगा। शिफ्टिंग एक ऐसा तरीका है कि सवाल की कंडीशन को अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा मोल्ड कर दो। देखो भाई, एक सेल्समैन को 18,500 की बिक्री तक 16% कमीशन मिलता है। 18,500 से ज्यादा की बिक्री पर 16% कमीशन प्लस 3% बोनस मिलता है, यानी कि कितना? 19% मिल गया। सेल्समैन की कुल कमाई कितनी है? 15,595 रुपए है सेल्समैन की कुल कमाई, 15,595 रुपए। तो आपसे पूछे कुल बिक्री बताओ। देखो सारे फसाद की जड़ क्या है? सारे फसाद की जड़ है ये अलग अलग। यहां 16% कमीशन है या 19% कमीशन है, अलग अलग है। अगर मैं इन दोनों को सेम बना लूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सेम बना लूं, आप बोलोगे हां जी सर सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई मुझे ये तो पता है कि ये 18,500 रुपए की बिक्री तक 16% कमीशन है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है इस सवाल में कि 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री हुई कितनी है। मुझे ये पता ही नहीं है कि 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री कितनी हुई है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, मैं केवल इसको छेड़ूंगा। मुझे ये पता है केवल। भाई अगर यहां 19% कमीशन है तो यहां भी 19% कमीशन कर लेते हैं। 18,500 से ज्यादा की बिक्री पर यहां कितना कमीशन है? 19%। यहां भी 19% कमीशन कर लेते हैं। भाई यहां कोई बोनस नहीं मिला है। अगर ये
काल्पनिक कंडीशन है, कल्पनाओं में है। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,500 पर भी, अगर इस सेल्समैन को शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, अगर सेल्समैन को शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, शुरू के 18,500 रुपए पर भी अगर सेल्समैन को 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, कितना आ गया 540 और 15 555 रुपए। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,500 पर भी अगर शब्द बोल रहा हूं, अगर 3% बोनस 555 रुपए अगर एक्स्ट्रा मिलता, अगर सेल्समैन को शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस मिलता, तो सेल्समैन की कमाई 15,595 से 555 रुपए ज्यादा होती। सेल्समैन की कमाई होती मेरे दोस्तों 16 5 5 9 10 5 15 5 हासिल 1 16,150 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर, सेल्समैन की कमाई होती 16,150 रुपए। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, 18,500 का 3% 555 होता है, तो सेल्समैन की कमाई 555 रुपए एक्स्ट्रा 16,150 रुपए होती। और सेल्समैन की कमाई होती कितनी, यहां भी 19% कमीशन, यहां भी 16 + 3 19% कमीशन। एक बात बताओ, सेल्समैन को यहां की बिक्री पर भी 19% कमीशन मिल रहा है, यहां की बिक्री पर भी 19% कमीशन मिल रहा है, तो सेल्समैन की कुल बिक्री पर, सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना कमीशन मिला 19%। अब कंपनी कह रही है कितना भी सामान बेको हम आपको 19% ही कमीशन देंगे, यानी कि सेल्समैन को 19% कमीशन मिला, तो कुल बिक्री का 19% ही कितना है 16,150 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, बताओ 19 से जाएगा कितनी बार, 19 अट्ठे 152, क्लियर है, कितना बचेगा जी 9, 19 पंजे 95 850, तो 1% की वैल्यू 850 आ गई। कुल बिक्री 100% पूछा है, 2 जीरो चुपका देंगे 85,000 रुपए, तो कुल बिक्री जो है वो 85,000 रुपए है। ये कम कैलकुलेटिव है लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई। अगर किसी सवाल को इतनी कैलकुलेशन को इतने से में करना है तो जाहिर सी बात है दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना खच्चरों वाले तरीके तो एक्स मान के सभी को समझ में आ ही गया था, लेकिन वैसे सिलेक्शन थोड़ा ना होगा। अगर सवाल को आपको एक स्टेप में सॉल्व करना है कम से कम कैलकुलेशन में, तो बुद्धि का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। तकलीफ होती है समझने में इसको, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाई मैंने बहुत धीरे से सवाल समझाया है, चलेगा। एक सवाल आपके सामने और लेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां से 51, ये करिएगा। सेम सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बस डाटा चेंज है। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, होमवर्क है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन डाले मैंने इस टाइप के, एक सवाल मैंने आपको बताया बड़े डिटेल में, ये दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, इसको खुद से सॉल्व करेगा, होमवर्क है, ठीक है ना। आप बोलोगे हां जी सर, मैंने एक टाइप को आपको 10 मिनट देके समझाया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल होगा जी आपके सामने 52। नेक्स्ट टाइप, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 ही वैरायटी के सवाल बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिएगा बहुत तगड़ा सवाल है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 75,060 रुपए कंपनी में जमा किया है, तो आपसे पूछा है कुल बिक्री का पता लगाएं। बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा, यह है टोटल सेल, यह है कुल बिक्री। एक कंपनी कहती है कि भाई आप चाहे 18,000 रुपए का सामान बेको
चाहे उससे ज्यादा का सामान बेचो, हम आपको 15% कमीशन देंगे। 18,000 रुपए की बिक्री तक हम आपको 15% कमीशन देंगे, और 18,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर भी हम आपको 15% कमीशन देंगे। लेकिन आपको मोटिवेट रखने के लिए 18,000 रुपए से ज्यादा का जो भी आप सामान बेचोगे, 18 रुपए से ज्यादा की जो भी आप बिक्री करोगे, उस पे हम 15% कमीशन के साथ साथ 2% का एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे। यानी कि 18,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर हम आपको 15 2 17 17% का कमीशन देंगे, 17% का। कंपनी ऐसा कहती है। सेल्समैन ने कुल बिक्री से अपना कमीशन हटा के 75,060 रुपए कंपनी में जमा किया। कंपनी में कितना पैसा जमा किया है? 75,060 रुपए जो है वो कंपनी में जमा कर दिया सेल्समैन ने। कुल बिक्री, भाई सेल्समैन ने सामान बेचा, अपना कमीशन अपने पॉकेट में रखा, 75,060 रुपए कंपनी को दे दिए, ले भाई ये रे तेरे हिस्से। तो आपसे पूछा कुल बिक्री बताओ। सारे फसाद की जड़ ये है, भाई कुल बिक्री तो फिक्स है, सामान तो इतना ही बिका है, कुल बिक्री तो फिक्स है। अब कुल बिक्री में से सेल्समैन भी रखेगा, कंपनी में ही रखेगी। सारे फसाद की जड़ ये है कि यहां 17% कमीशन है या 15%, दोनों को सेम बनाना है। भाई ये वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है, ये वैल्यू मुझे पता है तो मैं इसी को छेड़ूंगा। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 रुपए पर भी 2% बोनस मिलता, अगर सेल्समैन को इस शुरू के 18,000 रुपए पर भी 2% बोनस मिलता, तो 18,000 रुपए का 2% कितना होता है? अगर सेल्समैन को स्टार्टिंग के 18,000 रुपए पर भी 2% बोनस मिलता, तो 18,000 का 2% होता है 360 रुपए। अगर सेल्समैन को स्टार्टिंग के 18,000 रुपए पर भी 2% बोनस मिलता, अगर सेल्समैन को 360 रुपए बोनस एक्स्ट्रा मिलता, सेल्समैन को 360 रुपए बोनस एक्स्ट्रा दोगे तो कंपनी के अकाउंट में 360 रुपए कम जमा होगा। कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा फिर? 74,700 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा होगा। अरे भाई, सेल्समैन को पैसा ज्यादा दोगे तो कंपनी के अकाउंट में पैसा कम जमा होगा ना। आपने 100 रुपए का कोई सामान बेचा, 100 रुपए में सेल्समैन को आप 2 रुपए फालतू देने लगो तो कंपनी के खाते में 2 रुपए कम जाएगा। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 पर भी 2% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, 18,000 का 2% कितना होता है? 360 रुपए। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 पर भी 2% एक्स्ट्रा 360 बोनस मिलता, तो कंपनी के अकाउंट में 360 रुपए कम जमा होते। कंपनी अकाउंट में कितना पैसा जमा होता? 74,700 रुपए जमा होता। आप बताओ, ये 15 + 2 17, एक बात बताइएगा। सेल्समैन को 17% कमीशन यहां भी मिला, 17% यहां भी मिला। भाई टोटल बिक्री क्या होती है? 100%। 100% में से सेल्समैन को कुल बिक्री पे कितना कमीशन मिल गया? 17%। सेल्समैन को कुल बिक्री पे 17% कमीशन मिल गया, तो बचा कितना? 83%। तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किया गया? 83। 100 रुपए में से 17 रुपए तो सेल्समैन ने ले लिया अपना कमीशन, तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किया गया है? 83% डिपॉजिट किया है। इसी 83% की वैल्यू सवाल में 74,700 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 83 से 9 बार कट जाएगा, 9 बार, 9 72, 9 27। 1% की वैल्यू 900 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछिए बच्चों, 2 जीरो चुपका देंगे, 90,000। तो 90,000 इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है। तो देखो कितने इजी तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं, बट वी हैव टू लगाइंग एक्स्ट्रा माइंड। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बताइएगा जल्दी से। 53 नंबर, ये ऐसा ही सवाल है। चलो इसका आंसर आप मुझे मेरे सामने ही करके बताओ। ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, करके बताइएगा। चलिए, प्रियांशु कह रहे हैं अगर बोनस ही नहीं मिलता तो? बोनस ही नहीं मिलता,
भाई ये मैंने इसलिए किया है ऐसा जिससे कि मैं सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाऊं। अदरवाइज तो मैं एक्स मान के कर ही सकते थे ना, ये एक्स्ट्रा बोनस में क्यों दिलवा रहा हूं आदमी को, जिससे कि पूरी बिक्री पर बोनस, पूरी बिक्री पर जो है कमीशन बराबर हो जाए और इजीली कैलकुलेट हो पाए। अदरवाइज तो एक्स मान के गधों वाला तरीका तो बताया ही है हमने। करेगा बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या है, बनाओ। राकेश कह रहे सर चीनी वाले क्वेश्चन कब से होंगे। राकेश चीनी वाले क्वेश्चन तो कब के होके खत्म भी हो गए, तुम आज तक उन्हीं में अटके हुए हो। ऐसे स्टूडेंट के लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी गई है जी। आंसर, इस सवाल का आंसर आ रहा है 60,000, 60,000 रुपए सवाल का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का और पूरे चैप्टर का। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, चौवनी बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई, दो ही इसमें सवाल हैं जो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, मैंने आपको दोनों करवाए। ये बताइएगा, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो जाए तब उसे 8.5% बोनस भी मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक है और उसकी कुल कमाई 3180 रुपए है, सेल्समैन की कुल कमाई 3180 है, तो आपसे पूछा है उसमें सेल्समैन का बोनस कितना है। देखो यह है बच्चों कुल बिक्री, एक सेल्स, ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कुल बिक्री। एक सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। लेकिन 15,000 रुपए से ज्यादा की जो बिक्री होगी मुझे नहीं पता, उस पे सेल्समैन को 10.2% कमीशन भी मिलता है और 8.5% बोनस भी मिलता है। 8.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला है अगर सेल्समैन की कुल कमाई ही 3180 रुपए है तो आपसे पूछा उसमें से बोनस कितना है। बोनस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सुनो बच्चों, बोनस आपको निकालना है। देखो यहां तो बोनस मिला नहीं है, बोनस तो 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर ही मिला है, वही कर लेंगे भाई। शुरू के 15,000 रुपए पर सेल्समैन को कितना कमीशन मिल जाएगा, 10.2%। तो स्टार्टिंग के 15,000 रुपए पर सेल्समैन को 10.2% कमीशन मिलेगा।
अब 15,000 का 10% 1500 होता है, और 15,000 का 0.2% कितना होता है? 30, 1530 रुपए। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि शुरू के 15,000 पर सेल्समैन को 10.2% कमीशन के हिसाब से 1530 रुपए मिल गए। तो 3180 में से 1530 रुपए घटाएंगे 1650 रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शुरू के 15,000 पर सेल्समैन ने 1530 रुपए कमाए, स्टार्टिंग के 15,000 पर। अगर सेल्समैन की कुल कमाई 3180 है, तो 3180 में से 1530 रुपए माइनस करेंगे, तो ये जो 1650 रुपए हैं, ये सेल्समैन ने 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर कमाए हैं। 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर सेल्समैन ने 1650 रुपए कमाए हैं, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर। और आपसे पूछा कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर जो सेल्समैन को बोनस मिला है, वो बोनस कितना है? भाई सेल्समैन को जो कमीशन है 10.2%, बोनस है 8.5%। कमीशन बोनस रेशियो ले लोगे थोड़ा और इजी हो जाएगा, ना लोगे तो भी हो जाएगी कैलकुलेशन। 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 6:5 के रेशियो में है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कमीशन बोनस 6:5 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया जी? 6 और 5 11, टोटल 11 हो गया। 11 की वैल्यू सवाल में दी है 1650 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर कि 15,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर सेल्समैन की जो कमाई है वो 1650 है। 11 की वैल्यू 1650 है, कितने गुना? 11 कम 11, अभी मेरे दोस्तों 11 पंजे 55, 150 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो सेल्समैन का बोनस है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू भी 150 गुना होगी 750 रुपए। 5 गुना 150, 750 रुपए। तो सेल्समैन का जो बोनस है वो 750 रुपए है। बी ऑप्शन, और यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। सर जी 8.5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राची शुरू के 15,000 पर केवल हमें 10.2% कमीशन मिला है। सवाल को जरा ढंग से पढ़ा करो। और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं परसेंटेज में, मैंने आपको हर एक बताया। परसेंटेज में टोटल 15 टाइप के सवाल हैं, 15 टाइप के, और हर टाइप को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर टाइप को। ठीक है बच्चे, उसके अंदर बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन मेन जो है वो 15 कंसेप्ट हैं। पहले मैंने आपको बेसिक बताया, इनकम वाला, डेविएशन, सक्सेसिव, एग्जाम बेस्ड, चीनी वाले सवाल, हर चीज को मैंने आपको, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल, सब कुछ हो गया। अब कल से हम जो है आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेशियो, अनुपात। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना काफी है। अब मैं आपसे, अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल ना भी लगाओ, केवल आप शीट का रिवीजन कर लो, तो भी आप पेपर में करके आ जाओगे सवाल सही, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन आपके पास अगर समय है तो भैया प्रीवियस ईयर की ना कोई किताब खरीद लो, किताब खरीद लो, प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब खरीद लो। जरूरी नहीं कि हमारी, कोई भी खरीद ली, सभी में सेम सवाल हैं। हमारी ले लोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, उसमें सॉल्यूशन भी अच्छे हैं। किताब नहीं खरीद सकते तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल से आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी, उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और पिछले 3 साल के सवालों को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के, केवल प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने हैं, ये करोगे तो हो जाएगा। तो कल की क्लास में जब आप आओ तो पूरा रिवीजन करके आइएगा और प्रीवियस ईयर के सवालों को करके आइएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, चलेगा। बाकी अब हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।